भारत की कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों में जी। स्त्रियों की एंट्री पर रोक है, प्रतिबंध है, तो फिर ऐसा क्यों है? अच्छा, और एक और सवाल ये भी है कि क्यों मासिक धर्म में महिलाओं को पूजा करने से रोका जाता है? इन दोनों का जवाब बड़ा अच्छा है मेरे पास, पर बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, जी। क्योंकि लोगों को आदत है ऐसे करने की। अगर ये करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है ध्यान से समझो। जी। पहला आपको जवाब देता हूँ मासिक धर्म रजस्वला के ऊपर, जो म महीने में 5 दिन बेटियों को अशुद्ध माना जाता है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। शुद्धि और अशुद्धि का मतलब क्या है? अशुद्ध होता क्या है? सूतक और पातक का मीनिंग क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई मर जाता है और जब स्त्री रजस्वला होती है, ये 3 ऐसे टाइम है जब सूतक पातक माने जाते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। ये 5 दिन आपके वो होते हैं जिस समय आप भगवान बन जाते हो। इतनी पावर, इतनी क्षमता आपके अंदर होती है कि आप जिस भी चीज को स्पर्श करोगे उसमें एक सर्वशक्ति व्याप्त होगी, बहुत एनर्जेटिक हो जाएगी वो चीज। न जाने सामने वाला उतना संभाल पाएगा कि नहीं, सम टाइम लोग पागल तक हो सकते हैं, इतनी एनर्जी ताकत आप में होती है। अब इसका प्रमाण देता हूं आपको। जब ये 5 दिन आपके पास अगर आए तो आप एक बेटी हैं। ये 5 दिन जिस दिन नहीं आए, जिस महीने में नहीं आए, उस बार आप मां बन गई। आपने एक प्राण को अपने अंदर जन्म दे दिया। आपने किसी किसी जीव को अपने अंदर रख लिया। आप उस 5 तत्व को रोक ले गई। क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। आपने उस 5 तत्व को रोक लिया, जिसको जल कहते हैं, जिसको अग्नि कहते हैं, जिसको वायु कहते हैं, जिसको धरती कहते हैं, जिसे आकाश कहते हैं। वो 5 एलिमेंट्स आपने रोक लिए 5 दिनों में। इसका मतलब आपने प्रकृति को रोक लिया। अब आपने आदेश दिया प्रकृति को कि अब मैं किसी जीव को जन्म देने जा रही हूं, स्टॉप, रुक जाओ। तो ये ताकत आपकी इतनी बड़ी है कि आप भगवान बन जाते हैं। किसी को जन्म देने का काम भगवान का है। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, जिसमें ये सारी ताकत है वो भगवान, तो स्त्री में ये सारी ताकत है। तो वो 5 दिन इतनी ज्यादा क्षमता और ताकत और एनर्जी का होता है कि उस समय अगर आपने भोजन बनाया तो खाने वाला व्यक्ति इतनी ताकत में है, वो इतनी साधना संपन्न है, उसमें इतनी एनर्जी सहन करने की क्षमता है, तो ही तो वो संभाल पाएगा। अन्यथा क्या होगा? उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। वो एनर्जी सबसे पहले कहां टकराती है पता है? कोई अच्छी बात करे तो लोग बोलते हैं ना, गूप्स बम्स, क्या बोलते हैं? गूज़बम्प्स, रोंगटे आ जाना। रोंगटे आ जाना, जी। बाल खड़े हो जाना। जी। ऐसे तो हाँ। शरीर के नहीं, इधर के भी सबसे पहले इधर आता है। हम्म। सबसे पहले ध्यान करते समय आपने अगर कोई फोटो पिक्चर भी देखी होगी तो यहां प्रकाश दिखाया जाता है, जी, जी, इधर। जी। क्यों? ये ब्रह्मांड है ना। हम्म, तो यही सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। दिमाग ही सबसे पहले खराब होता है। उन 5 दिनों में भोजन पकाने में खाने वाले व्यक्ति के अंदर उतनी एनर्जी सहन करने की क्षमता अगर नहीं है तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और इतिहास में ये लिखा गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कल कुछ खराब होने वाला होगा तो बुद्धि आज खराब होगी। तो इस कारण से उन 5 दिनों में भोजन नहीं कर पकाएं, उन 5 दिनों में मंदिर नहीं जाएं, उन 5 दिनों में ये काम नहीं करें, वो काम नहीं करें। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। उस ताकत को रोकना है कि कोई सहन नहीं कर पाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। गंगा जब धरती पर आए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनको संभालेगा कौन? उनके वेग से तो पूरी धरती फट जाएगी। उनका वेग कौन संभालेगा? उस समय वो ताकत संभाल कौन सकता है? तो बोले शंकर जी संभाल सकते हैं, उनकी जटाओं की आवश्यकता है। तो 5 दिन वो आपकी साधना के होते हैं। 5 ही दिन क्यों ही है? 4 दिन, 6 दिन, 72 दिन, 75 दिन, 2-3 महीने साल में हो जाया करे? ऐसा तो नहीं होता ना। ये प्रकृति का नियम है, ये सिस्टम है। पंचदेव, पंचभूत, पंच प्राण, 5 परमेश्वर और 5 तत्व, ये पूरा विज्ञान है। इस विज्ञान को जब हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे तो पता लगेगा। बेटियों का प्रवेश निषेध नहीं है। बेटियां प्रवेश कर गई तो वहां की एनर्जी डैमेज हो जाएगी, इसलिए निषेध है। उसको अपोजिटली दिखाया गया। इस देश में जो पुराणिक लोग थे, जो पौराणिक लोग थे, वो इतने गजब जानकार थे, इतने गहरे जानकार थे कि उन्होंने सोचा कि इसको बनाया कैसे जाए। अगर ये कह दिया जाएगा कि एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, 2 एनर्जी एक साथ पहुंच गई, तो कोई ज्यादा ताकतवर जगह है वहां उतनी ही ताकत की कोई चीज पहुंच जाए, दो आप
वो चुंबक क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट को पास रखो तो जी, क्या होगा, दोनों जी, चिपक दोनों जाएंगे चिपक जाएंगी। और फिर एक अलग एनर्जी जनरेट होगी। हम्म, तो ऐसा कुछ होगा, उन्हें मालूम था इसलिए वर्जित किया। अगर ऐसा कह देते कि एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होता पता, जी। लोग जबरन पहुंच जाते, लोग जबरदस्ती जाने लग जाते, कोई रुकता नहीं। तो हम्म, नियम बनाते बोले जाया नहीं जाता, जाने ही मत दो, वहां जाओ, वहां उनका प्रवेश नहीं है, नहीं तुम नहीं जा सकते यहाँ। क्यों? हर बात पढ़ाई नहीं जा सकती, हर किसी को लर्न नहीं कराया जा सकता, लोग पढ़ना चाहते नहीं हैं। इसलिए मजबूरी है कि पौराणिक लोगों ने, पुराने लोगों ने इस बात को इस तरह से कह दिया। आज पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लगता पढ़ाई करो, समझो,